गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे बेटा आप लोग। तो पिछले क्लास में बेटा हम लोगों ने क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी देखा था, उस पर एक दो एग्जांपल्स कर रहे थे। तो चलिए क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी पे और डिमॉस थ्योरम का यूज करके एक दो प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम लिया जाए बेटा। cos अल्फा प्लस cos बीटा प्लस cos गामा इक्वल टू sin अल्फा प्लस sin बीटा प्लस sin गामा इक्वल टू 0 आपको गिवन है और 4 ऑप्शन भी गिवन है। इसके साइड लिख देते हैं। cos 2 गामा इक्वल टू 0। क्या नोट कर लो, बाद में इसको हटा देंगे, आपसे नोट करेंगे फिर इसको हम हटा देते हैं बेटा। तो cos 2 अल्फा प्लस cos 2 बीटा प्लस cos 2 गामा इक्वल टू 0। sin 2 अल्फा प्लस sin 2 बीटा प्लस sin 2 गामा इक्वल टू 0। cos 3 अल्फा cos 3 बीटा cos 3 गामा इक्वल टू 3 टाइम्स cos अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। sin 3 अल्फा प्लस sin 3 बीटा प्लस sin 3 गामा इक्वल टू 3 टाइम्स sin अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ये एक रिलेशन गिवन है बेटा, cos अल्फा प्लस cos बीटा प्लस cos गामा इक्वल टू sin अल्फा प्लस sin बीटा प्लस sin गामा इक्वल टू 0 और 4 ऑप्शन दिया गया है। इन चारों में कौन सा सही होगा ये आपको सॉल्व करके बताना होगा। नहीं बेटा, कल और परसों हम कोई भी रिवीजन क्लास नहीं लेंगे। हमारी रिवीजन क्लास संडे को रहेगी। आज आपके ग्रुप में मैसेज भी डाल दिया जाएगा और संडे की टाइमिंग भी आपको बता दी जाएगी बेटा। हम अपनी ये मंडे टू सैटरडे जो भी अपनी क्लास होगी, इस क्लास में हम कोई भी रिवीजन नहीं लेंगे। कल हम इसके आगे पढ़ाएंगे बेटा। अगर हम रिवीजन नहीं ले रहे हैं, कल हमारी क्लास इसके आगे बढ़ेगी। हम लोग पर डे अपनी क्लास आगे कंटिन्यू करेंगे। जो भी रिवीजन क्लास या एक्स्ट्रा क्लास लेनी होगी उसको किसी अदर टाइम में रखेंगे। ये जो हमारी रेगुलर टाइमिंग की क्लास है 6 to 7:30, इस टाइम में जनरली 6:15 से स्टार्ट होती है। इस टाइम को बेटा हम लोग कभी भी इस टाइम पे रिवीजन नहीं रखेंगे। इस टाइम पे अपनी क्लास रहेगी बेटा, ठीक है। ओके बेटा, कल हम लोग इसी के आगे कंटिन्यू करेंगे कि आप लोग माइंड से निकाल लीजिएगा कि कल रिवीजन क्लास रहेगी। क्वेश्चन गिवन है बेटा, cos अल्फा प्लस cos बीटा प्लस cos गामा इक्वल टू sin अल्फा प्लस sin बीटा प्लस sin गामा इक्वल टू 0 गिवन है और 4 ऑप्शन गिवन है। इन चारों में कौन सा सही होगा ये आपको बताना होगा। देखो बेटा, यहाँ पे 3 टर्म्स आपको दिख रहे हैं, अल्फा बीटा और गामा। जैसे देखो बेटा, अल्फा बीटा और गामा 3 है, यानी कि हम एज्यूम कर सकते हैं कि अपने पास 3 कॉम्प्लेक्स नंबर रहे होंगे। एक कॉम्प्लेक्स नंबर हम ले सकते हैं cos अल्फा प्लस आई साइन अल्फा। सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर बी एज्यूम करते हैं cos बीटा प्लस आई साइन बीटा। सी लेते हैं बेटा cos गामा प्लस आई साइन गामा। ये जो ऑप्शंस गिवन है इनको हम हटा देते हैं, इनको आपने नोट कर लिया होगा।
लेट यहाँ पे थ्री एंगल्स अल्फा बीटा और गामा आपको दिख रहे थे बेटा। हमने थ्री कॉम्प्लेक्स नंबर एज्यूम किया। फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर ए cos अल्फा प्लस आई sin अल्फा, सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर लिया cos बीटा प्लस आई sin बीटा, थर्ड कॉम्प्लेक्स नंबर आपने एज्यूम किया बेटा cos गामा प्लस आई sin गामा। इन तीनों को ऐड कीजिए आप, तो आप देख रहे हैं a प्लस b प्लस c आप फाइंड आउट करते हैं। तो रियल पार्ट्स को आप ऐड करेंगे, cos अल्फा प्लस cos बीटा प्लस cos गामा 0, sin अल्फा प्लस sin बीटा प्लस sin गामा 0। ये आपको मिल गया। अच्छा अगर यहीं पे आप 1 अपॉन a लिखें बेटा, 1 अपॉन a लिखेंगे तो cos अल्फा प्लस i sin अल्फा की होल पावर -1 हो जाएगी। डेमावर्स थ्योरम आप लगाएंगे तो cos अल्फा माइनस i sin अल्फा हो जाएगा। सेम पैटर्न बेटा 1 अपॉन b लिखेंगे तो आप देखेंगे cos बीटा माइनस i sin बीटा है। 1 अपॉन c आप लिखते हैं cos ऑफ गामा माइनस i sin गामा। जैसे बेटा 1 अपॉन a 1 अपॉन b 1 अपॉन c आप लेते हैं बेटा तो कुछ ऐसा आ जाएगा। इन तीनों को भी अगर ऐड करें हम लोग तो 1 अपॉन a प्लस 1 अपॉन b प्लस 1 अपॉन c इक्वल टू 0 आ जाएगा। जैसे आपने रियल पार्ट्स को ऐड किया बेटा 0, इमेजिनरी पार्ट को ऐड किया 0। यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए ab प्लस bc प्लस ca इक्वल टू 0। अपने पास दो एक रिलेशन आ गए a प्लस b प्लस c 0, ab प्लस bc प्लस ca इक्वल टू 0। फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन देखो बेटा, तो ऑप्शन से हमें आइडिया लगना होगा कैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन देखो बेटा, cos 2 अल्फा प्लस cos 2 बीटा प्लस cos 2 गामा, मतलब 2 अल्फा वाले टर्म चाहिए। आप बताओ बेटा यहाँ पे 2 अल्फा वाले टर्म कब आएंगे? जब हम a स्क्वायर करेंगे। अगर a का स्क्वायर किया आपने तो डेमावर्स थ्योरम से cos 2 अल्फा प्लस i sin 2 अल्फा वाला टर्म आएगा। यानी कि स्क्वायर के लिए बेटा हम लोग ये फॉर्मूला अप्लाई कर लें। इन होता है a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस ट्वाइस ab प्लस ट्वाइस bc प्लस ट्वाइस ca। आप देखा बेटा a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर हमने लिखा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। अच्छा यहाँ पे आप बताएंगे बेटा a प्लस b प्लस c की वैल्यू कितनी है? 0। 2 कॉमन ले लीजिए, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए भी कितना आ जाएगा? 0। तो आप देख रहे हैं बेटा ए प्लस बी प्लस सी 0 है, ए बी बी सी सी ए 0 है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 0। ए स्क्वायर अगर आप डेमावर्स थ्योरम से पुट करते हैं बेटा, ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी? cos 2 अल्फा प्लस आई sin 2 अल्फा। बी स्क्वायर आप लिखिए cos 2 बीटा प्लस आई sin 2 बीटा। सी स्क्वायर आप लिखेंगे cos ऑफ 2 गामा प्लस आई sin 2 गामा इक्वल टू कितना? 0। जैसे बेटा देखो आपने ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर की वैल्यू को पुट किया, रियल नंबर को एक साथ, इमेजिनरी नंबर को एक साथ लेते हैं। रियल नंबर्स में आप देखेंगे cos 2 अल्फा प्लस cos 2 बीटा प्लस cos 2 गामा इक्वल टू प्लस आई कॉमन ले बेटा sin 2 अल्फा प्लस sin 2 बीटा प्लस sin 2 गामा इक्वल टू 0। 0 को आप 0 प्लस आई इंटू 0 लिख सकते हैं। अब अगर हमने रियल से रियल को कंपेयर किया, इमेजिनरी से इमेजिनरी को कंपेयर किया, तो आप देखेंगे ए और बी दोनों ही आंसर आपके ट्रू आ गए बेटा। cos 2 अल्फा प्लस cos 2 बीटा प्लस cos 2 गामा इक्वल टू 0, sin 2 अल्फा प्लस sin 2 बीटा प्लस sin 2 गामा इक्वल टू 0। आपने जैसे ही कंपेयर किया बेटा, रियल की वैल्यू 0 आ गई, इमेजिनरी की वैल्यू 0 आ गई। ये आप नोट कर लीजिए बेटा। फिर अगला पार्ट करते हैं। ये आप नोट कर लेंगे, फिर थर्ड और फोर्थ ऑप्शन हम चेक करेंगे।
प्यूस यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए इस स्टेप पे एबीसी, जैसे ही आप एलसीएम लेंगे तो एलसीएम एबीसी लेंगे तो आपको AB प्लस BC प्लस CA इक्वल टू 0 आ जाएगा। एबीसी एलसीएम लेंगे, ए से डिवाइड करेंगे आप BC आएगा, बी से डिवाइड करेंगे CA आएगा, सी से डिवाइड करेंगे AB आ जाएगा। अब बेटा इतने क्वेश्चन में फिफ्थ स्टेप तो नहीं समझ में आएगा ना बेटा, फिफ्थ स्टेप कौन सा है बेटा? भाई यहाँ पे सिंपल हमने तीनों को ऐड किया, यहाँ पे तीनों को ऐड किया और यहाँ a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला पुट किया। इसकी वैल्यू 0, इसकी वैल्यू 0 आपको दी गई, आपने जैसे टू कॉमन लिया यहाँ से ab प्लस bc प्लस सी है 0, ये वैल्यू भी आपकी 0 आएगी। वैल्यू उठा के पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। इसको नोट कर लीजिए, तो हम सी और डी ऑप्शन चेक करते हैं। नोट कर लिया होगा बेटा इसको आपने? ओके, सी और डी ऑप्शन में देखेंगे बेटा, वहां पे साइन 3 अल्फा साइन 3 बीटा साइन 3 गामा, cos 3 अल्फा cos 3 बीटा cos 3 गामा है। तो बेटा यहाँ पे 3 लाने का मतलब है यहाँ पे क्यूब वाला फॉर्मूला सोचिए। तो क्यूब का फॉर्मूला शायद आप जानते होंगे। अगर बेटा आपको क्यूब का फॉर्मूला देखें, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc का फॉर्मूला आप जानते हैं, a प्लस b प्लस c, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca। आपने देखा बेटा a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc का फॉर्मूला होता है a प्लस b प्लस c, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab bc ca। अब देखो बेटा a प्लस b प्लस c की वैल्यू अगर आपने 0 पुट किया, टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। दिस इक्वल टू आ गया a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब इक्वल टू 3 टाइम्स a b c। आपने देखा बेटा a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब इक्वल टू 3 टाइम्स a b c, एक फॉर्मूला बन गया, आप जानते भी हैं। a क्यूब अगर यहां से लिखते हैं, a क्यूब आप लिखेंगे cos 3 अल्फा प्लस i sin 3 अल्फा, b क्यूब आप लिखते हैं cos 3 बीटा प्लस i sin 3 बीटा, c क्यूब आप लिखते हैं cos 3 गामा प्लस i sin 3 गामा इक्वल टू 3 टाइम्स a b c। बेटा a b c तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तीनों का साइन प्लस है तो एंगल्स आपस में क्या होंगे? ऐड हो जाएंगे। जैसे ही तीनों को आपने बेटा मल्टीप्लाई किया, एंगल आपके ऐड हो जाएंगे, 3 टाइम्स cos अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस i, नीचे लिख देते हैं 3 टाइम्स sin अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। बेटा 3 का तो सब में मल्टीप्लाई होगा, रियल के साथ भी इमेजिनरी के साथ भी। अब देखिए अगर बेटा आपने रियल पार्ट को कंपेयर कर लिया, रियल पार्ट देखिए लेफ्ट साइड में क्या है? cos 3 अल्फा cos 3 बीटा cos 3 गामा इक्वल टू 3 cos अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। तो जैसे बेटा रियल से आपने रियल को कंपेयर किया, इमेजिनरी से इमेजिनरी को कंपेयर किया, तो आप देखेंगे बेटा आपका आंसर आ जाएगा cos 3 अल्फा प्लस cos 3 बीटा प्लस cos 3 गामा इक्वल टू 3 cos अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, sin 3 अल्फा प्लस sin 3 बीटा प्लस sin 3 गामा इक्वल टू 3 टाइम्स sin अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा आ जाएगा बेटा। ये आपका आंसर आ गया। तो यानी कि इस क्वेश्चन के कौन से आंसर सही होंगे? चारों ऑप्शन ट्रू हो जाएंगे, ए बी सी और डी। नोट कर लीजिए बेटा।
नोट कर लिया होगा बेटा। नेक्स्ट निकालें बेटा, nth रूट्स ऑफ यूनिटी। nth रूट्स ऑफ यूनिटी पिछले क्लास में बेटा क्योंकि यूनिट रूट्स डिस्कस किया था, आज हम निकालेंगे आपको nth रूट्स ऑफ यूनिटी। सेम पिछले ही पैटर्न पे है आपका। nth रूट्स ऑफ यूनिटी कैसे करते हैं हम लोग देखते हैं, और देखते हैं बेटा nth रूट्स ऑफ यूनिटी बेटा क्या होगा, z की पावर n इक्वल टू 1। आपने देखा यहाँ पर z की पावर n इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। क्यूबिक इक्वेशन था, 3 रूट्स मिल रहे थे, z की पावर n इक्वल टू 1 है, nth डिग्री की इक्वेशन है बेटा, इसके n रूट्स आपको मिल जाएंगे। अब देखो इसको आप ऐसा लिख सकते हैं, z इक्वल टू 1 की होल पावर 1 अपॉन n। 1 को आप पोलर फॉर्म लिखिए, cos 0 प्लस i sin 0 होल पावर में 1 अपॉन n। आपने ऐसा लिख दिया बेटा। अगेन देख रहे हैं ये वैल्यू 2 पाई डिस्टेंस के बाद अपनी वैल्यू को बार बार रिपीट कर रहा है। cos 0 की वैल्यू आप जानते हैं बेटा 1, cos 2 पाई की वैल्यू 1, cos 4 पाई की वैल्यू 1, cos 6 पाई की वैल्यू 1। तो जनरल में हम लिखना चाहें इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, cos ऑफ 2k पाई प्लस i sin ऑफ 2k पाई होल पावर में 1 अपॉन n। ऐसा आप लिख सकते हैं बेटा। देखो यहाँ पे कल हमने 2n पाई किया था, k बिलोंग्स टू क्या है, इंटीजर है, क्वेश्चन में ऑलरेडी n था इसलिए हमने 2k पाई ऐड किया, cos 2k पाई प्लस i sin 2k पाई, k बिलोंग्स टू इंटीजर। तो आपने देखा यहाँ पे cos 2k पाई प्लस i sin 2k पाई होल पावर में 1 अपॉन n लिख दिया। अब देखो बेटा यहाँ पे डे मॉर्गन्स थ्योरम अगर हम अप्लाई करते हैं, अगर यहाँ पे डे मॉर्गन्स थ्योरम आपने अप्लाई किया, z इक्वल टू cos of 2k pi by n plus i sin of 2k pi by n। आपने यहाँ पे डे मॉर्गन्स थ्योरम अप्लाई किया तो z इक्वल टू cos 2k pi by n plus i sin 2k pi by n। k की वैल्यू को 0 1 2 3 4 हम लेते चले और इसके n रूट्स को फाइंड आउट कर लेते हैं। अब देखो बेटा n रूट्स फाइंड आउट करना है, एट फर्स्ट k की वैल्यू को आपने 0 लिया, फर्स्ट रूट्स आपने z0 फाइंड आउट किया, कितना गया 1, k के प्लेस पे आपने 0 रखा, cos 0 की वैल्यू 1, sin 0 0, k के स्थान पे बेटा आपने 1 ले लिया, जैसे 1 पुट किया z1 इक्वल टू cos 2 pi by n प्लस i sin ऑफ 2 pi by n। कुछ ऐसा आ गया। यहीं पे k की वैल्यू को हम 2 ले लें, k की वैल्यू को 2 ले लें तो z2 इक्वल टू cos ऑफ 4 pi by n प्लस i sin ऑफ 4 pi by n। अब देखो k की वैल्यू 2 3 4 तक है, लेकिन लास्ट में हम कहां तक जाएंगे, n-1 तक। k की वैल्यू लास्ट में हमने n-1 ले लिया, तो zn-1 इक्वल टू cos ऑफ 2 टाइम्स n-1 pi by n प्लस i sin ऑफ 2 टाइम्स n-1 pi by n। अच्छा आप बताओ बेटा k की वैल्यू को हम 0 1 2 3 4 ले रहे हैं, n तक लेंगे कि n-1 तक लेंगे? अब बेटा इसको बताओ आप n तक लेंगे कि n-1 तक लेंगे? n-1 तक लेंगे क्योंकि बेटा हमें टोटल n रूट्स चाहिए, 0 से लेकर के n रूट्स तक चाहिए,
तो n रूट्स के लिए हम 0 से स्टार्टिंग कर रहे हैं बेटा, n-1 तक जाएंगे। एक बात और बेटा, यहाँ पे जो हम लोग बोर्ड पे लिखते हैं तो सामने हमसे लगभग 10 फीट की दूरी पे ये डिस्प्ले हो रहा है, तो मैं देखता हूँ मेरे सामने 10 फीट की दूरी पे जो लिखा हुआ है मैं उसको यहाँ से पढ़ लेता हूँ। और आपका मोबाइल तो आपके सामने 1 फीट के डिस्टेंस में होगा, तो पहली बात आपको बेटा इनको पढ़ने में प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग बेटा, अपने क्वेश्चन को क्या है कि जैसे कंसेप्ट प्रूव करना है, अभी देखो बेटा इस पॉइंट्स को कम से कम हमको इतना तो लिखना पड़ेगा बेटा, अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ, इसमें हमें बहुत से पॉइंट्स डिस्कस करने होते हैं बेटा। अगर मान लीजिए अभी हम केवल इतना ही लिखते, बड़े बड़े लिखते, यहां तक लिखते बोर्ड भर जाता, तो जब हम अगला ये पॉइंट्स आपका लिखते बेटा, आपको कैसे लिखते, आपको कैसे समझ में आता। अभी इसकी हेल्प से हमें दूसरे पॉइंट जब लिखेंगे, इन कंसेप्ट का यूज करेंगे, बोर्ड में हम रब कर चुके होंगे, तो बेटा आपको नहीं समझ में आएगा, इसलिए थोड़ा सा हमें छोटा लिखना पड़ता है। अदरवाइज हमें बड़े लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप खुद सोचिए, आप मैथ्स के स्टूडेंट्स हो बेटा, मैथ्स सब्जेक्ट्स में इतनी लाइनें तो हमें लिखनी पड़ेगी ना। अगर मान लीजिए इस स्टेप के बाद, इस स्टेप के बाद ये दो बोर्ड को रब करने के बाद दूसरे स्टेप में चला जाएगा बेटा, तो कैसे आपको समझ में आएगा, ठीक है। इसलिए थोड़ा सा आप एडजस्ट को ध्यान से देखिए, समझ में आएगा। क्योंकि मुझसे 10 फीट की दूरी पे स्क्रीन दिख रही है दीवार पे, और मैं पढ़ ले रहा हूँ, देखो मैं सामने देख के पढ़ रहा हूँ, z की पावर n इक्वल टू 1, z इक्वल टू 1 की पावर 1 अपॉन n cos 0 प्लस i sin 0, सीधा दिख रहा है बेटा, इस पर कोई परेशानी की बात नहीं। अब और देखते हैं बेटा, ये तो हमने n-1 तक लिखा, तो टोटल इसके n रूट्स मिल गए। तो आपने देखा बेटा इस इक्वेशन के टोटल कितने रूट्स मिल गए, n रूट्स मिल गए। अब इन्हीं n रूट्स में हमें कुछ प्रॉपर्टीज देखनी है। इन्हीं n रूट्स पे कुछ प्रॉपर्टी देखनी है बेटा। तो फर्स्ट पॉइंट आप देखिए, 1 को तो 1 ही रहने देते हैं, cos 2 पाई बाई n प्लस i sin 2 पाई बाई n को अगर यूलर फॉर्म से आप लिखना चाहें, e की पावर i 2 पाई बाई n लिख सकते हैं। इसको देखो बेटा यूलर फॉर्म से अगर आप लिखते हैं, e की पावर i 2 पाई बाई n लिख सकते हैं। ऐसे इसको देखिए बेटा, e की पावर i 4 पाई बाई n लिख सकते हैं। नेक्स्ट हम थर्ड वाला लिखते हैं बेटा, e की पावर i 6 पाई बाई n होता है। इस टाइप से इन टर्म्स को आप लिख सकते थे। तो आपने क्या देखा, 1 e की पावर i 2 पाई बाई n, e की पावर i 4 पाई बाई n, e की पावर i 6 पाई बाई n, ये जो सभी टर्म्स होते हैं बेटा ये जीपी में होते हैं। ये सभी टर्म्स आपके जीपी में होते हैं और उनका कॉमन रेशियो जो होता है e की पावर i 2 पाई बाई n होता है। सभी टर्म्स आपके जीपी में होते हैं, उनका जो कॉमन रेशियो होता है e की पावर i 2 पाई बाई n होता है। यहां पे आप देखेंगे all the roots are in GP, all the roots are in GP, all the roots are in GP, and the common ratio is, and the common ratio is e की पावर i टाइम्स 2 पाई बाई n। ये सभी रूट्स आपके जीपी में होते हैं और इनका जो कॉमन रेशियो होता है e की पावर i टाइम्स 2 पाई बाई n होता है। All the roots are in GP and the common ratio is e की पावर i 2 पाई बाई n। नेक्स्ट आंसर बेटा हमें यहाँ पे निकालना होगा, सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स, ये जितने रूट्स आए हुए हैं अगर इन सभी रूट्स का हम सम निकालेंगे तो कितना आएगा, आइए उसको देखते हैं। अब देखो बेटा यहाँ पे सम ऑफ रूट्स अगर निकालते हैं तो आप फर्स्ट रूट्स कितना आया है 1 प्लस e की पावर i टाइम्स 2 पाई बाई n प्लस e की पावर i टाइम्स 4 पाई बाई n। तो आप देखेंगे बेटा a की पावर i 2 पाई बाई n, a की पावर i टाइम्स 4 पाई बाई n एंड सो ऑन, e की पावर i टाइम्स 2, लास्ट टर्म देखिए n माइनस 1 पाई बाई n, a की पावर i लास्ट टर्म 2 n माइनस 1 पाई बाई n। सम ऑफ रूट्स हमें निकालना था, ये सीरीज बन गई। अब देखो बेटा ये सीरीज आपकी कैसी बन गई, जीपी सीरीज बन गई। इस जीपी सीरीज में कितने टर्म्स हैं, n टर्म्स हैं। n टर्म्स की जीपी सीरीज का सम फाइंड आउट करने का फॉर्मूला हमने आपको डिस्कस किया था। फर्स्ट टर्म आप क्या लेंगे a1, r के स्थान पे ये है,
e की पावर I 2 पाई बाई n होल पावर n r की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। अब आप देखिए बेटा, फर्स्ट टर्म a r की पावर n, a कितना था 1, कॉमन रेशियो कितना था बेटा ये, इसकी होल पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1 दिया गया था। अब अगर देखो बेटा यहाँ पे आप देखेंगे n से n कैंसिल आउट हो जाएगा, a की पावर i 2 पाई बचेगा, a की पावर i 2 पाई को आप लिखेंगे cos 2 पाई प्लस i sin 2 पाई माइनस 1 अपॉन दिस। आप सब जानते हैं cos 2 पाई की वैल्यू कितनी होती है 1, 1 माइनस 1 कितना 0, sin 2 पाई की वैल्यू कितनी 0, तो आपने देखा सम ऑफ रूट्स की वैल्यू कितनी आ गई 0। यहाँ पे आप लिख सकते हैं सम ऑफ रूट्स इज 0 और उसका ये हमने प्रूफ आपको दे दिया। मैं रिजल्ट्स आपको याद रखना होगा बेटा, कहीं भी कोई भी अगर जीपी सीरीज nth रूट्स मिल रहे हैं, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के nth रूट्स आप नेगेटिव फाइंड आउट करते हैं, आप उनके जो सभी n रूट्स मिलते हैं, सम ऑफ n रूट्स की वैल्यू क्या होती है 0। तो सम ऑफ ऑल द रूट्स इज 0। कैसे 0 होता है उसको भी हमने आपको प्रूफ करके दिखाया कि सारे रूट्स को हमने लिख दिया। आपने देखा एक जीपी सीरीज बन रही है, इस जीपी सीरीज के n टर्म्स का सम फाइंड आउट करना था। फर्स्ट टर्म बेटा a लिखा, r की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1 आपने लिखा। अब देखो यहाँ पे n कट गया, cos 2 पाई प्लस i sin 2 पाई, cos 2 पाई की वैल्यू 1, 1 कैंसिल आउट, sin 2 पाई की वैल्यू 0, 0 अपॉन दिस, आपका आंसर कितना आ गया 0 आ गया। तो आपको याद रखना होगा सम ऑफ रूट्स इज 0। कैसे आया उसका प्रूफ भी आपके सामने लिखा है, नोट कर ले बेटा, फिर नेक्स्ट हम देंगे। तो आपने बेटा देखा यहाँ पे जितने रूट्स आए थे 1 a की पावर i 2 पाई बाई n, a की पावर i 4 पाई बाई n आपने लिखा। इसको सम निकालने के लिए जीपी से इसका फॉर्मूला लगाया, फर्स्ट टर्म a कॉमन रेशियो r की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, n कैंसिल आउट, a की पावर i 2 पाई को आपने एक्सप्लेन किया, तो cos 2 पाई प्लस i sin 2 पाई, cos 2 पाई की वैल्यू जानते हैं बेटा आप 1 होता है, 1 माइनस 1 0 हो गया, कट गया, sin 2 पाई की वैल्यू 0, 0 अपॉन समथिंग 0। तो सम ऑफ रूट्स की वैल्यू आपने फाइंड आउट करके देखा, तो सम ऑफ रूट्स की वैल्यू जो थी बेटा 0 आ गई। ये आपने इसको आप नोट कर लेंगे बेटा, फिर हम प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पे सम ऑफ रूट्स इक्वल टू आपने 0 फाइंड आउट कर लिया। अब देखो यहीं पे हमें प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स फाइंड आउट करना होगा। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो आप देखेंगे बेटा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अगर आपको फाइंड आउट करना है तो देखिए इनके फर्स्ट रूट्स कितने थे आपको 1, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आपको होता है माइनस 1 की पावर n माइनस 1। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की बात करेंगे तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की वैल्यू जो होती है माइनस 1 की पावर n माइनस 1 होता है। इनका प्रूफ देखना चाहिए बेटा, फर्स्ट रूट्स आपका कितना है 1, सेकंड रूट्स आपका a की पावर i 2 पाई बाई n, a की पावर i 4 पाई बाई n,
and so on e की पावर I 2 times n minus 1 pi by n. देखो फर्स्ट रूट्स 1 a की पावर I 2 pi by n, a की पावर I 4 pi by n, a की पावर I 2 n minus 1 pi by n. बेस सेम है, पावर साइड हो जाएगी। a की पावर I 2 pi by n आप कॉमन भी ले सकते हैं, अंदर आ जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 और लास्ट में कितना आ जाएगा n minus 1 प्लस 2 प्लस 3 एंड सो लास्ट में बेटा कितना आ जाएगा n minus 1। अच्छा आप लोगों ने n minus n टर्म्स की एपी सीरीज का सम जानते होंगे। n टर्म्स की एपी सीरीज का सम का फॉर्मूला होता है बेटा n plus 1/2। एपी सीरीज सबने 10th में पढ़ी हुई है, उससे आप इसका फॉर्मूला निकालेंगे a की पावर I टाइम्स 2 pi by n, n minus 1 टर्म का सम देखेंगे n minus 1/2, n 2 से 2 आपका कैंसिल आउट हो गया, दिस इक्वल टू आ गया a की पावर I n minus 1 into pi। अब देखिए a की पावर I n minus 1 into pi, a की पावर I थीटा आ गया, a की पावर I थीटा को आप लिखेंगे cos थीटा n minus 1 pi प्लस I sin थीटा, ऐसा लिख लेंगे। अच्छा n की वैल्यू बेटा इंटीजर है, n की वैल्यू अगर आप इंटीजर लेते हैं इसकी वैल्यू तो हमेशा 0 आएगी, sin पाई 0, sin 2 पाई 0, sin 3 पाई 0, sin 4 पाई 0। यहाँ पे अगर आप n की वैल्यू को मान लेते हैं 1 लेते हैं तो cos 0 1 आएगा, n की वैल्यू को अगर यहीं पे समझाते हैं 1 ले लिया आपने, इसकी वैल्यू कितनी आएगी 1, n को आपने 2 ले लिया तो 2 minus 1 cos पाई कितना आएगा -1, n को आपने 3 ले लिया cos 2 पाई की वैल्यू 1, n को 4 ले लिया cos 3 पाई की वैल्यू -1। अब आपको ऐसा चाहिए जो इनको सेटिस्फाई करे। देखो बेटा इसकी वैल्यू +1 -1 में ही आएगी, n इक्वल टू 1 लेंगे तो 1 minus 1 0 तो cos 0 1। अब देखो n के स्थान पे अगर 1 रखें आप 1 minus 1 0 minus 1 की पावर 0 1, इसको सेटिस्फाई करना। n के प्लेस पे 2 रखिए 2 minus 1 minus 1 की पावर दिस करेंगे तो -1, 3 लेंगे 3 minus 1 2 -1 का स्क्वायर पॉजिटिव और नेगेटिव, इसको सेटिस्फाई करना है तो जनरल में ये जो लिखा हुआ था बेटा cos n minus 1 pi, इसको आप लिख सकते हैं -1 की पावर n minus 1 और इसकी वैल्यू आपकी कितनी होगी 0। तो आपका आंसर आ गया। तो आपने देखा कहीं भी nth रूट्स ऑफ यूनिटी दिए गए हो तो सम ऑफ रूट्स की वैल्यू जो होती है 0 होती है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की वैल्यू जो आती है बेटा -1 की पावर n minus 1 के इक्वल आता है। क्या सम ऑफ रूट्स 0, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की वैल्यू -1 की पावर n minus 1। नोट कर लो बेटा फिर आगे चलते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट आपने देखा सभी रूट्स जीपी में होते हैं, कॉमन रेशियो a की पावर I 2 pi by n होता है। सेकंड पॉइंट्स आपने देखा बेटा सम ऑफ रूट्स जो होते हैं 0 होते हैं। थर्ड पॉइंट्स आपने देखा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की वैल्यू -1 की पावर n minus 1 होता है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं बेटा z की पावर n इक्वल टू 1, इसको आप ऐसा लिख सकते हैं z की पावर n minus 1 इक्वल टू 0। इसी इक्वेशन के भी रूट्स आपने फाइंड आउट किया था। इस इक्वेशन के रूट्स जब आपने फाइंड आउट किया बेटा फर्स्ट रूट्स आया आपका z0,
Z1, Z2, Z3 एंड सो ऑन Zn-1 आया। आप सब जानते हैं बेटा किसी इक्वेशन के रूट्स अगर अल्फा और बीटा गिवन हो तो उस इक्वेशन को लिखना हो तो कैसे लिखते हैं, x माइनस अल्फा x माइनस बीटा इक्वल टू 0। किसी इक्वेशन के रूट्स अल्फा और बीटा गिवन हो उस इक्वेशन को लिखना हो बेटा तो आप लिखते हो x माइनस अल्फा x माइनस बीटा इक्वल टू 0। किसी इक्वेशन के रूट्स अल्फा बीटा और गामा दिए गए हो तो आप लिखते हैं x माइनस अल्फा x माइनस बीटा x माइनस गामा इक्वल टू 0। इस इक्वेशन के रूट्स अभी आपने फाइंड आउट किया होगा तो आपने देखा है इसके रूट्स आपने क्या लिखे थे, Z0, Z1, Z2 एंड सो ऑन, लास्ट में Zn-1। आपने इस इक्वेशन के ये रूट्स फाइंड आउट किए थे। तो आपने देखा बेटा अगर इस इक्वेशन की ये रूट्स हैं तो क्या ऐसा हम लिख सकते हैं Z माइनस Z0, Z माइनस Z1, Z माइनस Z2 and so on Z minus Zn-1 equal to Z की पावर n-1। आप बताओ बेटा Z minus Z0, Z minus Z1, Z minus Z2, Z minus Zn-1 equal to Z की पावर n-1। ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? इस स्टेप में कोई डाउट किसी बच्चे को? कोई डाउट नहीं, वेरी गुड। आप देखो बेटा यहाँ पे इससे हम यहाँ पे डिवाइड कर देते हैं Z माइनस Z1, Z माइनस Z2, Z माइनस Zn-1 इक्वल टू Z की पावर n-1 अपॉन Z माइनस 1। ये स्टेप है। देखो जैसा कि हम आपको हर पॉइंट्स का प्रूफ देते हैं, कुछ प्रूफ में आगे के कंसेप्ट के यूज होते हैं, जैसे हमने इसका भी प्रूफ दिया, इसका भी प्रूफ दे रहे हैं। अब यहाँ पे इस स्टेप के बाद जो स्टेप मैं यूज करने चल रहा हूँ ये स्टेप अभी आपको नहीं समझ में आएगा, उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। मेनली आपके लेवल पे इंटर के बच्चों तक को इनका प्रूफ नहीं दिया जाता, केवल इनका जो है फॉर्मूला बता दिया जाता है, भाई आप फॉर्मूला याद कर लो, इस पे न्यूमेरिकल्स आते हैं, यूज होगा। लेकिन हम हर फॉर्मूले का आपको विद प्रूफ हर चीज को एक्सप्लेन करके बता रहे हैं। इस स्टेप में एक पॉइंट अभी हम आपको डिस्कस करेंगे, वे पॉइंट्स अभी आपने नहीं सीखा है उसको हम लोग लिमिट में सिखाएंगे बेटा, उसके लिए पैसा जाते हैं, बहुत आसान सा तरीका है। लेकिन आप देखिए ये आगे के चैप्टर का पॉइंट है। हम क्या करने चल रहे हैं, जहां जहां पे Z लिखा हुआ है Z को 1 से रिप्लेस करते हैं। अगर हम Z को 1 से रिप्लेस करेंगे यहाँ पे 1 माइनस Z1 हो जाएगा। देखिए Z को अगर 1 से रिप्लेस करते हैं, आप अभी लिखे नहीं भी समझिएगा सब लोग, Z को 1 से रिप्लेस करते हैं 1 माइनस Z1, 1 माइनस Z2, 1 माइनस Zn-1। अगर हम Z को 1 से रिप्लेस कर दें 1 माइनस Z1, 1 माइनस Z2, 1 माइनस Zn-1। इस साइड अगर हम Z को 1 से रिप्लेस करें, अभी आप समझेंगे, नोट नहीं करेंगे। अगर यहाँ पे बेटा हम Z को 1 से रिप्लेस करें तो Z की पावर n है, 1 की पावर n, 1 माइनस 1, 0/0 आ जाएगा। अगर Z के स्थान पे हम 1 रखते हैं, जैसे ही आपने 1 रखा ये 0/0 फॉर्म आ गया। 0/0 फॉर्म बेटा इनडिटरमिनेंट फॉर्म होता है। 0/0 इनडिटरमिनेंट फॉर्म अनडिफाइंड फॉर्म होता है। इसको हम डिफाइंड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं और फिर सॉल्व करते हैं। अब इसको डिफाइंड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, सॉल्व करते हैं, इसका जो स्टेप होता है ये हम आपको लिमिट चैप्टर पढ़ाते हैं बेटा, कि लिमिट चैप्टर का टॉपिक आ गया। लेकिन अभी हम आपको आइडिया देते हैं, यहाँ पे हम Z के स्थान पे 1 न लिख करके हम ऐसा लिखेंगे लिमिट Z टेंड्स टू 1, Z की पावर n-1 अपॉन Z-1। अब देखो यहाँ पे Z को लेफ्ट साइड में तो 1 से रिप्लेस कर दिया, राइट साइड पे डिनोमिनेटर में Z-1 था, 1 पे 0 हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। तो हमने लिमिट Z टेंड्स टू 1, Z की पावर n-1 अपॉन Z-1। तो बेटा जब इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो 0/0 फॉर्म का क्वेश्चन बन जाएगा। किस फॉर्म का क्वेश्चन बन जाएगा? 0/0। 0/0 फॉर्म के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कंसेप्ट हम आपको सिखाते हैं LH रूल। 0/0 फॉर्म का क्वेश्चन जो होता है जब लिमिट में आता है उसको सॉल्व करने के लिए हम लोग के पास एक कंसेप्ट होता है LH रूल। LH रूल में हम लोग न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को ही डिफरेंशिएट करते हैं। इसको सॉल्व करने का कंसेप्ट होता है बेटा 0/0 LH रूल।
LH रूल में हम लोग न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को ही डिफरेंशिएट करते हैं। अब जैसे x की पावर n को आप डिफरेंशिएट जानते हैं, x की पावर n का डिफरेंशिएशन आप सब बताएंगे, n x की पावर n माइनस 1। तो जो बिहेवियर बेटा वहां पे x का था, सेम वही बिहेवियर यहाँ पे किसका है, z का है। तो z की पावर n को आपको डिफरेंशिएट करना होगा, तो आप देखेंगे n z की पावर n माइनस 1। इसको आपने डिफरेंशिएट कर, लिमिट z टेंड्स टू 1 and z की पावर n माइनस 1। 1 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 डिवाइडेड बाय z, z का डिफरेंशिएशन 1, 1 का डिफरेंशिएशन 0, z के प्लेस पे 1 रख दीजिए, ये वैल्यू आ गई बेटा n। ये रिजल्ट्स आपको याद रखना होता है, 1 माइनस z1, 1 माइनस z2 एंड सो ऑन, 1 माइनस zn माइनस 1 इक्वल टू n। इसकी वैल्यू जो आती है ये हमेशा n के इक्वल होती है। क्या क्वेश्चन है, अब हम आपसे कहें कोई भी nth डिग्री की इक्वेशन है, nth डिग्री की इक्वेशन को रूट्स मिल रहे हैं बेटा 1 z1 z2, यहाँ पे जो z नॉट था फर्स्ट रूट्स आपको क्या मिला था 1, इसकी वैल्यू कितनी आई थी 1। किसी भी nth डिग्री की इक्वेशन के रूट्स बेटा आपको मिल रहे हैं 1 z1 z2 z3 zn माइनस 1। अगर nth डिग्री के रूट्स मिल रहे हो बेटा, तो उन रूट्स में से 1 माइनस z1, देखो 1 को नहीं लेना है, 1 माइनस z1, 1 माइनस z2, 1 माइनस zn माइनस 1, मतलब यहाँ पे n माइनस 1 टर्म्स है। इन n माइनस 1 टर्म्स का जो प्रोडक्ट आएगा उसकी वैल्यू हमेशा किसके इक्वल आएगी, n के इक्वल आएगी। 1 माइनस z1, 1 माइनस z2, 1 माइनस zn माइनस 1 का जो प्रोडक्ट होता है बेटा, उसकी वैल्यू हमेशा किसके इक्वल आएगी, n के इक्वल आएगी। ये पॉइंट्स आप नोट कर लो, इन पॉइंट्स का बहुत अच्छा यूज होगा जब क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। इनको आप नोट कर लीजिए।